हेलो एवरीवन। तो जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस से। ठीक है, जनरल स्टडी बूस्टर में हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक मिसलिनियस हो गया, वोकैब्स हो गया इंग्लिश का, ठीक है, पॉलिटी हो गया, एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये 8 सब्जेक्ट होते हैं जनरल स्टडी बूस्टर 1 में। ठीक है, ये हफ्ते में एक मरतबा आता है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग इसको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बुक एंड ऑथर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे लिविंग द विवेकानंद वे। इसको किसने लिखा था? डॉक्टर अनन्या अवस्थी और निखिल यादव ने। एक सेकेंड वन, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा जयकुमार। ठीक है, ये सब ऑथर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आना ही आना है, कुछ दे या न दे। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, कोकी अरुंधति राय। ठीक है, इसको किसने लिखा था? अरुंधति राय ने लिखा था। ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑपरेशन सिंदूर दे देंगे, अनटोल्ड स्टोरी भी दे सकते हैं। ठीक है, बट कभी कभी होता है कि ज़्यादा स्पेस ना ले वो ये डायरेक्ट ये दे सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल KJS डिलन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द वोकैब्स। वोकैब्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हर एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे UPSC हो, PCS हो। हर एग्ज़ाम में वोकैब्स के बिना दुनिया अधूरी है। जैसे इंसान को पीने के लिए पानी ज़रूरी होता है, ठीक है, एक कॉम्पिटिटर के लिए वोकैब ज़रूरी होती है। चलिए, बैकफायर का मतलब क्या होता है? बैकफायर का मतलब ये होता है कि हैव ए अपोजिट इफेक्ट। ठीक है, किसी चीज़ का अपोजिट इफेक्ट। बैकलैश का मतलब क्या होता है? एक निगेटिव रिएक्शन देना। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने रिलीज़ करी, उसका बैकलैश आ गया। बैकलैश का मतलब यानी कि आपने सोचा था कि अच्छा हो जाएगा, क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड वो गलत हो गया। बैक स्टेज का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। बैक स्टेज का मतलब यानी कि ये स्टार्स के लिए होता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। ठीक है, दे सम टाइम मे बी नॉट कम बिफोर पब्लिक। ठीक है, वो आना नहीं चाहते हैं। बैफल का मतलब यानी कि घबरा देना, घबराना, कन्फाउंड टू चेक, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बैफल का मतलब घबरा देना, पारप्लेक्स होना। बैगेज का मतलब आप जानते ही हो, लगेज होता है। ठीक है, बेलफुल का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, कॉजिंग हर्ट। ठीक है, बैलेट का मतलब क्या होता है? ये इंग्लिश की नैरेटिव सॉन्ग्स होते हैं, ये याद रखिएगा। बैंडेड का मतलब आप बचपने से जानते होंगे। ठीक है, रॉबर्स को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बेन का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब मिसचीफ, रूइन। रूइन का मतलब यानी कि बर्बाद होना। ठीक है, बैनिश का मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री से हटा देना, बैनिश। बैनिश का मतलब ऐसे अपनी भाषा में एग्जाइल कहते हैं। ठीक है, वनवास कहते हैं। ठीक है, बारबेरिज्म का मतलब क्या होता है? क्रूएल, क्रूएलिटी, बारबेरिज्म कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्याचार। गॉट इट? तो ये हमारा वोकैब सेक्शन हो गया। अब हमारा पॉलिटी सेक्शन आ गया। पॉलिटी में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें हम लोगों को बताना है जो न्यू स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, कैसे हुआ। एक क्वेश्चन UP PCS 2025 में आ चुका है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, अगर PCS में आया है तो लोअर एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है, और ये समझिए एक प्रोमिनेंट सेगमेंट बन गया है। ठीक है, तो देखते हैं महाराष्ट्र गुजरात। ठीक है, 1960 में। ठीक है, सबसे पहले क्या था? महाराष्ट्र गुजरात एक थे, बट लैंग्वेज को लेके थोड़ा से अप एंड डाउन हुआ और ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, ये बेसिक है। बाईलिंगुअल स्टेट बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट। ठीक है, पहले बॉम्बे था, बॉम्बे में कौन था? गुजरात और गुजरात था। ठीक है, और मराठा। ठीक है, इसमें इस तरह से होगा। ठीक है, मराठा तो उसकी लैंग्वेज है, एंड गुजरात गुजराती लैंग्वेज बोलते थे। तो ये गुजरात को इस्टेब्लिश करा गया है 15th स्टेज।
स्टेट। तो ये आपको याद रखना है कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया भैया। यूपी पीसीएस 2025 में जब से ये आया तब से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबू। दादर और नगर हवेली, ठीक है, दादर के बारे में आप जानते ही हैं बेटा, यहाँ पर पोर्टुगल के कब्ज़ा था, ठीक है। 1954 में जो है इसको आज़ाद कराया गया, ठीक है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन था 1961 तक चला था, ठीक है, वहाँ के लोगों ने अपना थोड़ा बहुत अपना देखा वाला। फिर 1961 का जो अमेंडमेंट आया, ठीक है, उसमें थोड़ा से चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, दादर। दादर भी जो है पुर्तगीज़ के अंडर में थी 1961 तक। दे आर कॉन्स्टिट्यूट यूनियन टेरिटरी 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है, ये बात आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी होगा। गोवा को 1987 में स्टेटहुड दिया गया, ठीक, ये याद रखिए। गोवा कब एग्जिस्टेंस में आया, स्टेटहुड में आया 1987 में आया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पुद्दुचेरी। पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके पुद्दुचेरी बना दिया गया, ठीक है। पुद्दुचेरी जो है फ्रेंच का मेन सेगमेंट है, ठीक है। पुद्दुचेरी है, माहे है, कराईकल है, यनम है, ठीक है, ये सब जो है फ्रेंच के जो है वो थे, सेगमेंट थे, ठीक। फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया 1954, ये चीज़ आपको याद रखना है। 4 लैंग्वेज आपको याद करनी है, 4 सेगमेंट, या पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ठीक है। फ्रेंच ने कब वो करा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962, ठीक है, ये क्या हुआ कब, 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। फिर नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, नागालैंड है। नागालैंड में कब हुआ, 1963, स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म बाय द टेकिंग नागा हिल्स एंड स्वेनसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, ठीक है, असम से इसको हटा दिया गया था नागालैंड को। दिस वॉज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ होस्टाइल नागाज, नागाज ने जो है एक मूवमेंट चलाया, उसके बाद इसको अलग कर दिया गया। तो नागालैंड का जो स्टेटस है वो 16 स्टेट है, ठीक है, ये आपको याद रखिए। 16वां स्टेट कौन है, नागालैंड है, ठीक है, 16वां स्टेट जो है नागालैंड है। फिर हमारा आता हरियाणा। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। इन 1966 स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेट किया गया है टू क्रिएट हरियाणा, ठीक है। 17 स्टेट, 16वां स्टेट कौन है, नागालैंड है, 17वां स्टेट हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब में क्या मसला चल रहा था, देखिए पंजाब क्या है, वहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। तारा सिंह ने जो है अकाली दल के जो नेता थे उन्होंने इस बात को उठाया और शाह कमीशन आया 1966 में, ठीक है। तो हरियाणवी में थोड़ी सी हिंदी भी बोली जाती थी, पंजाबी में पंजाबी बोली जाती थी, तो इसको लेके थोड़ा सा बाइफरकेशन हुआ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि हरियाणा जो है 17 स्टेट है और पंजाब 18वां है, बस ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। तो यहाँ पर हमारा इंडियन पॉलिटी का भी सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं एंशियंट। हेलो एवरीवन, तो एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री में हमने लिया है, एंशियंट हिस्ट्री में हमने लिया है अवंती को। ये हमारा अवंती टॉपिक चल रहा था एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। अवंती कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा जो है सेपरेट करती है 2 पार्ट में, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती, ठीक है। परद्योत्ता जो है इनके फेमस रूलर हैं। नॉर्थ कैपिटल जो होती है उज्जैन है, साउथ कैपिटल जो होती है महिष्मती होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, परद्योत्या ये रूलर कहाँ के हैं, किस महाजनपदात से बिलोंग करते हैं,
ये बात आपको याद रखनी है। अवंती इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये बुद्धिज़्म का सेंटर था। ठीक है, अवंती जो है बुद्धिज़्म का सेंटर था। ठीक है। When the शिशुनाग डिफीटेड नंदीवर्धन इट वॉज एनेक्स इनटू मगध, मगध में चला गया। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी। किसके बारे में? अवंती के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं वत्स के बारे में। ठीक है, वत्स क्या है? ये यहाँ पर इलाहाबाद से रिलेटेड है। ठीक है, कुरु क्लैन हु शिफ्टेड टू हस्तिनापुर टू कौशंबी। वत्स जो है साउथ वेस्ट ऑफ काशी महाजनपदास। ठीक है, काशी महाजनपदास में ये इस्टेब्लिश है बेटा। वत्स इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, ये जो इपिक है महाभारत है इससे रिलेट होती है। ठीक है, वत्स वॉज फाउंडेड बाय चेदीज। ठीक है, ये डायनेस्टी है। मेनी बैटल फॉट बिटवीन वत्स एंड अवंती सुन्निटी किंग उदयन। ठीक है, कौन सा किंग यहाँ पर रूल कर रहा था? उदयन। ये बात आपको याद रखनी। किंग उदयन वत्स इलाहाबाद से रिलेटेड है, काशी महाजनपदास से। 2 पॉइंट इसके बन गए। ठीक है, इसमें और क्या है? इनिशियली अपोज द टीचिंग ऑफ बुद्धा बट लेटर फॉलोअर। उदयन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि पहले बुद्धिज़्म के अगेंस्ट थे बट लेटर ऑन वो बुद्धिज़्म को भी फॉलो करने लगे थे। ये याद रखिएगा। इसकी कैपिटल आपको याद करनी है, कौशाम्बी है। इसकी कैपिटल कौन सी है? कौशाम्बी है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है असाका। असाका कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गोदावरी के पास। ठीक है, गोदावरी कहाँ पर है? नासिक के पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया? त्र्यंबकेश्वर ओरिजिन पॉइंट। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुस्त्रा निकाय द किंग ब्रह्मदत्त रूल ओवर द साका। रूलर्स की बात, रूलर का नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या थी? पोटाली, पोदाना। ये याद रखना है। सूरसेन, सूरसेन was the main center of the Buddhism. The king Avantipura was the among earliest chief disciple of the Buddha. अवंतीपुत्र। ठीक है, यहाँ के रूलर क्या है? अवंतीपुत्र हैं। ये सब याद रखना है, कहाँ क्या स्थित है, उसका रूलर कौन था, उसके अगेंस्ट में कौन था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सूरसेन, अवंतीपुर। ठीक है, फिर वज्जी आ गया। वज्जी क्या है? नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीज़न ऑफ तिरहुत। ठीक है, वज्जी फाइंड इट्स मेंशन जैन बुद्धिज़्म भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। वज्जी क्या है? गंगा डिवीज़न में पाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है आपको। वज्जी जो है रिवर गंडक सर्व एज वज्जी चीफ सोर्स ऑफ द वाटर इन बिलीव दैट प्ले द की इम्पॉर्टेंट रोल सेपरेटिंग फ्रॉम वज्जी फ्रॉम मल्ला एंड कोसल। ठीक है, वज्जी को जो है ये जो गंडक रिवर है वो दोनों अलग अलग करती थी। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा से। बाकी काशी है, काशी सिचुएटेड जंक्शन ऑफ द वाराणसी, वाराणसी काशी। किंगडम ऑफ काशी एंड इट्स कैपिटल वाराणसी। ठीक है, एक इलाहाबाद था और एक वाराणसी है। ठीक है, ये याद रखना। इट शो द हैबिटेशन ऑफ द 500 BC। डिटेल ऑफ द काशी महाजनपदास इन गुतिला जातक। गुतिला जातक में काशी महाजनपदास के बारे में काफ़ी नॉलेज दी गई है। गॉट इट। तो बाकी ये सब हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के पास। तो अब हम लोग एंशिएंट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, जो इनका रेन था 1173 से 1206 तक था।
ठीक है। मोहम्मद गोरी को मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सैम भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये कब आए हैं? 1173 को, ठीक है। ठीक, जब इनके बड़े भाई जो हैं रूल कर रहे थे घूर, ठीक है। अब इसमें क्या है, गोरी ने कॉन्कर्ड करा मुल्तान, सबसे पहले कौन सा टारगेट करा? मुल्तान को, ठीक है। उच्च फ्रॉम द भट्टी राजपूत एस्टेब्लिश द फोर्ट देयर। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है? 1178 में गुजरात पे अटैक करा, बट गोरी कंप्लीटली राउटेड बाय द बैटल ऑफ कायद्रा, ठीक है। बैटल ऑफ कायद्रा में इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई, ठीक है। किसने हराया? सोलंकी रूलर भीम ने, ये याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी की जो हार हुई है सबसे पहले इंडिया में, वो भीम टू ने हराया। भीम टू कौन है? सोलंकी रूलर हैं। ये सब पॉइंट आपको मेंशन करना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। फिर 1186 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर अटैक करा और लाहौर पे अटैक करा। ये सब इनके टाइमलाइन देख लिएगा, बैटल देख लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई जो है बैटल ऑफ ट्राइन में हुई थी, आपको मालूम ही है। बैटल ऑफ ट्राइन में 1191 में और 1192 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 91 में मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, और फिर 92 में पृथ्वीराज चौहान को इसने पकड़ के कत्ल कर दिया और जीत गए, और फिर दिल्ली पे कब्जा पूरा कर लिया। फिर मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान के बाद किसको अटैक मारा? बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर में कौन थे भाई? ये देख लेते हैं। आफ्टर ट्राइन गौरी रिटर्न टू द गजनी एंड लिविंग द कॉन्कर टेरिटरी अंडर द ट्रस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया, ठीक है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। 2 साल के बाद वो फिर से आया, ठीक है। कब आया? जब गहदवलास ने जो है, राजपूत रूलर गहदवलास ने अटैक करा था, थोड़ा से अपोजिशन करा था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या करा है? 1904 में गोरी रिटर्न हुआ इंडिया में एंड अगेन अटैक द कन्नौज जयचंद्र, ये याद रखिएगा। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं। कहा जाता है कि उनकी जो बेटी थी जयचंद्र की संयोगिता, उनको पृथ्वीराज चौहान जो है लेके आ गए थे, तो इस वजह से जो है बैटल ऑफ ट्राइन में पृथ्वीराज चौहान का साथ इन लोगों ने नहीं दिया था। किसने? जयचंद्र ने, राजा जयचंद्र ने नहीं दिया था। बट 1194 में राजा जयचंद्र अकेले पड़ गए और मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था। कहाँ पर? बैटल ऑफ चंदावर में। ये चंदावर कहाँ पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जब बैटल ऑफ ट्राइन और चंदावर जब ये हो गया, तो टर्किश रूलर की फाउंडेशन पड़ी नॉर्दर्न इंडिया में, पूरा नॉर्दर्न इंडिया इनके कब्जे में हो गया, ठीक है। फिर मोहम्मद गोरी बनारस आया, उन्होंने जो है बहुत से टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ऐबक कॉन्कर्ड, फिर ऐबक आए कालिंजर, महोबा, खजुराहो फ्रॉम द चंदेल रूलर ऑफ द एरिया। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। और ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था स्लेव था, उसने ये एरिया सबसे पहले अटैक करके जीत लिए। तो यहाँ पर हमारा मिडाइवल भी ख़त्म होता है। अब हम लोगों का जो सेगमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों का जो टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को ये चैप्टर पहले दूसरे नंबर पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने सारे रूलर्स के बारे में बात कर लिया था कि औरंगज़ेब के बाद कौन से रूलर्स आए हैं, ठीक है। तो जहांदार के बारे में बात करते हैं, जहांदार शाह के बारे में बात करते हैं। 1712 से 1713 के बीच में बने, ये किंग मेकर बने, ठीक है। अब इनके जो हाथ में सबसे बड़ा रोल था वो क्या था? जुल्फ़िकार ख़ान था, ठीक है। जुल्फ़िकार ख़ान जो है किंग मेकर हैं, ये इनको लेके आए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या था?
जो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इनको वज़ीर बना दिया गया था। मोस्ट पावरफुल नोबल इन दैट टाइम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअली हैंड ऑफ जुल्फ़िकार खान, ही अपॉइंटेड वज़ीर बना दिया गया था बाई जहानदार। ठीक, तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जहानदार जो है इनकॉम्पिटेंट थे, वो ज़्यादा नहीं वो लड़ाई झगड़ा करते थे। ठीक है, फाइट उनकी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दी है। अब इसमें इन्होंने कुछ बात करी है, इसमें कुछ रूलर्स हैं। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से जुल्फ़िकार खान वाज द रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नॉमिनल किंग जहानदार शाह। ही इज़ आल्सो ट्राई टू सपोर्ट द राजपूत रूलर का भी सपोर्ट करता था। दिस कैन बी इन्फर्ड बाई फैक्ट ऑफ द कन्फर्ड टाइटल राजा मिर्ज़ा राजा सवाई अपान जय सिंह ऑफ अम्बेर का कहाँ है, जयपुर में है। मालवा प्लेस अंडर द गवर्नरशिप, यानी कि वो लोग क्या करते थे, जो मुग़ल्स थे शुरुआत के औरंगज़ेब के बाद, उन्होंने जो है राजपूत के साथ रिलेशनशिप अच्छे डेवलप कर लिए थे। ठीक है। अजीत सिंह ऑफ मरवाड़ जोधपुर वाज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ महाराजा। ठीक, महाराजा की टाइटल इनको मिली थी। ही वाज द मेड द गवर्नर ऑफ गुजरात का गवर्नर भी इनको बना दिया गया था। ठीक है, अजीत सिंह ऑफ मरवाड़ को। ठीक है, ये याद रखिएगा। जितना भी जुल्फ़िकार खान जो है वो करता था, ग्रांट सरदेश मुखी एंड चौथ टू द मराठा सरदार ऑन द कंडीशन दैट टेक्स्ट वुड बी कलेक्टेड बाय द मुग़ल ऑफिशियल वुड बी ट्रांसफर टू द मराठा स्टेट। पहले वो देख लेते थे, चेक कर लेते थे और बाद में वो आगे फॉरवर्ड करते थे, यानी कि हर चीज़ के ऊपर जुल्फ़िकार खान का भी हक़ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो मुग़ल मराठा के साथ हैं। ठीक है, अब कुछ अगेंस्ट भी हैं। बंदा बहादुर है रिमेन हॉस्टाइल टुवर्ड द मुगल्स एज ए जहानदार, लाइक हिज प्रीडेसर कंटिन्यूड द प्रैक्टिसेस वायलेंट सप्रेशन ऑफ द सिख को सप्रेस कर रहे थे, सिख से रिलेटेड है। ही वॉज द ट्राई टू रिफॉर्म मुग़ल इकनॉमी इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम को डेवलप करा गया। ये तो थोड़ा सी आपका मेन प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। फ़र्रुख सियार के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ़र्रुख सियार जो है ये पहला एक नोबेल था, पहला एक राजा था जिसको नोबेल ने किल कर दिया। ठीक है, फ़र्रुख सियार बिकम एम्परर आफ्टर डिफीटिंग पैटर्नल अंकल, जहानदार को ख़त्म करके बैटल ऑफ आगरा में। ठीक है, अब इसमें जो सैयद ब्रदर्स थे वो इनको लेके आए। ठीक है, जहानदार खान को कौन लेके आया, जुल्फ़िकार खान लेके आया, और फ़र्रुख सियार को कौन लेके आया, वो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है, ये याद रखिएगा। जुल्फ़िकार खान को इन लोगों ने जो है हटा दिया था। बंदा बहादुर को कैप्चर करा और उनको किल कर दिया। सैयद ब्रदर्स की पावर जो है डोमिनेंट होने लगी थी मुग़ल कोर्ट में, और बाद में इन लोगों ने इनको भी हटा दिया था। ठीक है, किसको, फ़र्रुख सियार को हटा दिया था, आंखें फोड़ दी थी इनकी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों के 6 टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 पॉइंट आपका बचा है, एक हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड बचा है और एक जो है इकोनॉमी से रिलेटेड बचा है। तो हम इसको थोड़ा से कुछ और पेजेस निकालते हैं। ये 7वां सेक्शन है, ये इकोनॉमी से बिलोंग करता है। थोड़ी सी इकोनॉमी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और लेटर ऑन कंप्यूटर, और फिर क्लास को एंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी रिसेंटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ हुई है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अभी इस टाइम गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा ये गवर्नर हैं। ठीक है, रेपो रेट जो है कितना है, 5.5 है, ये आपको याद रखना है। जो फिनंशियल ईयर 2026, ठीक है, जो जीडीपी है 6.8 है। ठीक है, जीडीपी है 6.8 है। इसमें क्या है,
रेपो रेट 5.50, ये चीज़ आपको चेंज नहीं किया गया है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का मतलब है नहीं जिस पे पैसा दिया जाता है, ठीक है, बैंक रेट इससे कम पे नहीं होता है, ठीक है, लोन वोन 5.75 है, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक जो है RBI के पास रखता है वो 3% है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या है? 5.75 है, ये आपको याद रखना है। इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या रेट है? ये 2.6 चल रहा है, ठीक है। कहाँ से? 3.1 से 2.6 में आ गया। ये सब डेटा आपको याद करना है, ज़बरदस्ती याद करना है, ठीक है। तो रेपो रेट 5.50, ठीक है। CRR 3% है। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25 है। MSF 5.75 है। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हमारा सेगमेंट बचा हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लास्ट सेगमेंट है। कंप्यूटर की स्लाइड असल में एक्चुअली बन नहीं पाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ये देखना है कौन सी मेमोरी जो होती शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है किसका? कैच मेमोरी का। कैच मेमोरी का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। ओरेकल क्या है बेटा? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है बेटा। कोबोल क्या है? ये लैंग्वेज बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कोबोल क्या है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कोबोल का मतलब क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। असेंबलर का मतलब क्या होता है? ये डिफिनीशन है असेंबलर की। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो, कोई डोमेन आपको दिया है, URL होता है, उसमें डोमेन दिया जाता है। डोमेन में अगर जैसे मान लो कि edu.us, तो इसका मतलब क्या होता है? ये डोमेन अगर दी गई है edus, ठीक है, .edu.us, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। ये एजुकेशनल का है डोमेन, और कहाँ का है? किस कंट्री का है? USA का है। तो ये बात आपको याद रखनी है। .com अगर दिया गया है तो क्या है? कॉम का मतलब यानी कि कमर्शियल है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर फाइनली हम लोग वाइंड अप करते हैं। कोशिश यही करेंगे कि इसको और अच्छा करें और इम्प्रूव करें, ताकि आपके लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन बनाया जा सके और अच्छे से अच्छा आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। थैंक यू।